बार ईमानदारी से दोनों हाथों से अपने जीवन को समर्पित करके ठाकुर जी को और कहिए, दोनों हाथों को उठाइए, राधा रानी सरकार की। देखिए बंधुओं, आज मन में कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बस इतना ही कहूंगा, ऐसे बच्चे जिनको भगवान कुछ ना कुछ टैलेंट दे करके भेजते हैं, तो माता पिता को ध्यान देना चाहिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बंधुओं, प्रोत्साहन देना चाहिए, ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान बड़ी कृपा करके किसी ऐसे गुण को हमको देते हैं जिसके बल पर चल करके हम सारे विश्व में अपने माता पिता का, अपने पूर्वजों का, अपने गांव का, अपने शहर का ये बालक नाम कर सकें। इसलिए ऐसे बच्चों की मदद करनी चाहिए। इसलिए मैं तो यही सभी से कहूंगा, अगर अपने बालक में देखें कि कोई ऐसा गुण है जिसमें ये आगे जा सकता है, तो उसकी सहायता जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। आइए कथा की ओर बढ़ें। नमस्कंद में 24 अध्याय हैं। 24 अध्यायों में 12 तो शूर वंश का वर्णन और 12 चंद्र वंश का वर्णन। विस्तार करने का समय तो है नहीं। और सुखदेव जी स्वयं कहते हैं परीक्षित से कि परीक्षित, शूर वंश इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि मैं अगर शूर वंश का ही वर्णन करने के लिए बैठ जाऊं ना तो सालों व्यतीत तो हो जाएं। इसलिए मैं केवल और केवल एक श्लोक में शूरवंश की चर्चा करूंगा। और भगवान श्री सुखदेव जी ने राम कथा को एक ही श्लोक में गाया। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना है, इसलिए एक ही श्लोक का स्मरण करके भगवान श्री राम को प्रणाम करके और उनके जन्मोत्सव की हम एक बधाई को गाएंगे और उसी भाव से भगवान को प्रणाम करके हम जन्मोत्सव की तरफ बढ़ेंगे। देखिए बंधुओं, शूर वंश में अनेक अनेक राजा हुए, जिनमें से एक राजा थे अम्बरीश। भगवान की इस प्रकार की भक्ति करते कि अष्टयाम सेवा करते, अष्टयाम सेवा। चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी भगवान की अष्टयाम सेवा करते। भगवान ने प्रकट होकर के अम्बरीश से कहा, अम्बरीश, राज्य तुम्हारा कैसे चलेगा अगर तुमने हमारी ऐसी सेवा करी तो? अम्बरीश बोले, प्रभु आप चिंता मत करो, हम आपकी भक्ति भी करते रहेंगे, राज्य भी संभालते रहेंगे। भगवान ने कहा, ऐसा है तो जाओ, हम आशीर्वाद देते हैं, आज से हमारा सुदर्शन आपके साथ, आपकी रक्षा में हमेशा खड़ा रहेगा। भगवान का सुदर्शन चक्र हमेशा अम्बरीश जी के साथ में रहता। एक दिन की बात, अम्बरीश जी महाराज एकादशी का निर्जला व्रत धारण करते थे। एकादशी आई, अगले दिन द्वादशी कुछ समय के लिए थी, द्वादशी का क्षय था। बंधुओं, दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। अम्बरीश जी ने उनका निमंत्रण कर दिया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हम स्नान करके आते हैं, पर तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाएंगे। द्वादशी का क्षय होने वाला था। किसी ने महाराज अम्बरीश से कहा कि महाराज आप निर्जला व्रत धारण करते हो, जलपान कर लो, जब बाबा आए स्नान करके तो फिर उनको भोजन करा के भोजन कर लेना, व्रत तोड़ लो, नहीं तो अगर द्वादशी खत्म हो गई फिर व्रत नहीं तोड़ पाओगे। अम्बरीश जी ने ऐसा ही किया और जैसे ही जलपान किया, बंधुओं ध्यान देना, दुर्वासा ऋषि ने देख लिया और जैसे ही देखा क्रोधित हो गए। दुर्वासा ऋषि तो अत्यंत क्रोधी थे। तूने एक संत का अनादर किया। जैसे ही दुर्वासा ऋषि महाराज क्रोधित हुए, सुदर्शन चक्र पीछे पड़ गया दुर्वासा ऋषि के, उनको मारने के लिए। दुर्वासा ऋषि भागे बचने के लिए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, हम नहीं बचा सकते। शंकर जी के पास गए, शंकर जी बोले, हम भी नहीं बचा सकते। भगवान नारायण के पास जाओ। दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास पहुंचे और
दुर्वासा ऋषि ने कहा, प्रभु हमारी रक्षा करो। नारायण भगवान बोले, भैया हम भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते। दुर्वासा ऋषि घबरा गए, महाराज इस संसार में आपसे बड़ा कौन है? अब आप ही हमारी रक्षा नहीं करोगे तो हम कहां जाएं? आप किसके अधीन हो? ये सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड, त्रैलोक्य आपके अधीन है, सबका पेट आप भरने वाले हो। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है, मैं भी अधीन हूं। आप किसके अधीन हो प्रभु? भगवान स्वयं कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्रीव ध्वजा साधुभिर्हस्तहृदयो भक्तेर्भक्त जनप्रिया। दुर्वासा जी, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। जाइए, जिनकी रक्षा करने के लिए मैंने सुदर्शन को लगाया हुआ था, उन्हीं अमरीश जी महाराज के पास जाओ। आपसे भक्तापराध बन गया है, मेरा वह अमरीश भक्त अगर आपको माफ कर देगा तभी जाकर के सुदर्शन शांत होगा। दुर्वासा ऋषि गए और अमरीश जी के पास जाकर के महाराज चरणों में गिरने लगे। अमरीश महाराज ने पकड़ लिया, महाराज क्या कर रहे हो? अरे आपको मुझे प्रणाम करना चाहिए, ऐसा मत करो। दुर्वासा ऋषि ने कहा, बातें बाद में करना, पहले सुदर्शन को शांत करो। अमरीश जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, यदि नो भगवान प्रीति एका सर्वगुणाश्रया सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु वेज्वरा। अगर मैंने सच्चे मन से भगवान की भक्ति की हो, सच्चे मन से भगवान की भक्ति में मैं सदैव निमग्न रहा हूं, तो हे सुदर्शन तुम शांत हो जाओ। इतना जैसे ही कहा, सुदर्शन तुरंत शांत हो गया। यह देख करके दुर्वासा ऋषि कहने लगे, अहो अनंत दासानां महत्त्वं दृष्टमद्य में कृतागतोऽपि यद्राजन् मंगलानि समीहसे। हे राजन, तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति धन्य है। अरे उस जगत नियंता जगताधार परब्रह्म परमात्मा को तुमने अपने भक्ति के बल पर अपने अधीन कर लिया। धन्य हो, तुम्हारी जय जयकार हो। तो ऐसे धर्मात्मा राजा शूरवंश में हुए। आगे चल करके महाराज सगर हुए, जिनके 60,000 पुत्र हुए, लेकिन कपिल भगवान के श्राप से सब भस्म हो गए। आगे जाकर के राजाओं ने तपस्या करी। महाराज दिलीप हुए, भगीरथ हुए, गंगा जी को प्रकट किया। गंगा जी को प्रकट करके सगर के 60,000 पुत्रों को पुनर्जीवित कराया और इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज आज जो बड़े धर्मात्मा थे, इनके पुत्र का नाम दशरथ। ये वही दशरथ जी हैं जिनके यहाँ जब संतान नहीं हुई तो गुरुदेव से प्रार्थना करी। गुरुदेव ने पुत्रिष्टि यज्ञ कराया और उस यज्ञ के प्रभाव से महाराज दशरथ के यहाँ 4 ऋषि कुमार प्रकट हुए, जिनका नाम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। आइए एक बधाई के द्वारा हम और आप भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाएंगे। इसके पहले स्तुति के साथ हम और आप भगवान श्री राम को ध्याएं और फिर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तरफ हम बढ़ेंगे। समय बहुत हो रहा है। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भयदारुणं कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजरुणं आप अगणित अमित छाप नवनीर नीरज सुंदरं अगणित
मत पीट मानो तड़त रोज सोचे नाम जनक सुता मत पीत मानव तड़ित रुचि सोचे नौमि जनक सुतावरम अजुदीन बंधो दिने सदानव दैत्य वंशनिकदनम् भजदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशनिकदनम् रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक रुधार अंग विभूषण सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण आजान भोज सर चाप धर संग्राम जित कर दोसन आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणो इति भजति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजन भजत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजन मम हृदय कंद निवास खरु कामाद खलदल गंजन मम हृदय कंज निवास गुर का मादि खलदल मन जाहि राज मिलाई सोवर सहज सुंदर सावरो मनु जाहि राज मिलय सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रविरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम यही भांति गौरी आशीष सुन सिय साहित्य हर्षित अली भांति गौरी आशीष सुन सिय सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी है पूज पुन पुन मोदित मन मंद चले तुलसी भवानी पूज पुनि पुन उदित मन मंदिर चले मोदित मन मंद चले तुझ मोदित मन मंदिर चले जानि गौरे अनुकूल सिय हिरे हरस न जाय कहीं श्री मंजुल मंगल मोर बाम गंग फरकण बोले राजा रामचंद्र भगवान की चारों भयन की जय जय श्री सीता। हम सभी के मध्य में आदरणीय श्री घनश्याम पिरोनिया जी पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश हम सभी के मध्य में विराजे हैं। आइए एक बार ताली बजा करके हमारे पूर्व विधायक जी का सम्मान करें, मंत्री जी का सम्मान करें। आइए उच्चारों ललना प्रगट भय आ
अवध में लड़ुआ बटे धरो लल्ला प्रगट भया अवध में लड़ुआ बटे रसगुल्ला बटे लड़ुआ बटे रसगुल्ला बटे लड़ुआ बटे रसगुल्ला बटे लड़ुआ बटे रसगुल्ला बटे चारों चारों अच्छा बोलवाना बोलिए राम राजा सरकार की, पीताम्बरा माई की।